Good morning, student. Today we read third stanza of poem number 3, Rain on the Roof. 9th class. Please listen carefully, बेटा. आइए देखते हैं. Now in memory. Now मतलब अब. In memory मतलब यादों में. comes मतलब आती है my mother. ठीक है ना. अब यादों में मेरी माँ आती है. ठीक है ना. कवि ये कह रहा है कि अब यादों में कौन आता है, उसकी माता आती है. एज शी यूज इन ईयर एगो. ठीक है ना. एज जैसा कि शी यूज इन ईयर एगो. ईयर मतलब वर्षों, एगो मतलब पहले. जैसा कि वर्षों पहले आया करती थी. जैसा कि वर्षों पहले उसके स्वप्न में या उसके यादों में उसकी माता आती थी, उसी प्रकार अब आती है. टू रिगार्ड. रिगार्ड मतलब होता है व्यक्ति को क्षण भर के लिए देखना. द डार्लिंग ड्रीमर्स. डार्लिंग मतलब प्रिय, ड्रीमर मतलब स्वप्न दृष्ट. ठीक है ना. उसकी स्मृति, उसकी यादें. ठीक है ना बेटा. ठीक उसी प्रकार आती है जिस प्रकार अतीत में उसके स्वप्नों में आया करती थी. यानी कि वो बोला कि जिस प्रकार मेरे प्रिय स्वप्नों में, ठीक है ना, वो पहले आया करती थी, उसी प्रकार अब वह आती है. कौन आती है? माँ की यादें. ठीक है बेटा. माँ जब हमारे साथ जुड़ी हुई रहती हैं तो बहुत वर्षों तक कुछ ऐसा होता है, कुछ ऐसी घटनाएं होती हैं, कुछ ऐसे कार्य होते हैं जिनके द्वारा समय समय पर माता हमको याद आती रहती है. जब वो हमारे निकट नहीं होती है तो भी उनका आभास हमारे पास होता है. आइए. एरी शी लेफ्ट देम टिल द डॉन. एरी मतलब होता है पहले. शी लेफ्ट देम. ठीक है ना. शी मतलब वह, लेफ्ट मतलब छोड़ देती थी, देम मतलब उनको. टिल द डॉन. टिल द डॉन मतलब उषा काल तक, प्रातः सुबह तक. ठीक है ना. तब वह क्या करती थी बेटा? प्रातः सुबह तक उनकी यादों में स्वयं को छोड़ देती थी. यानी कि इसका तात्पर्य हो गया कि तब वह पूरी रात उनके स्वप्नों में आती थी. ठीक है ना. ओ आई फील हर फॉन्ड लुक ऑन मी. ओ मतलब मैं, आई मतलब मैं, सॉरी, ओ आई मतलब मैं, फील मतलब महसूस करता हूँ, हर फॉन्ड लुक ऑन मी उनका, फॉन्ड मतलब क्या होता है स्नेह में, लुक मतलब दृष्टि, ऑन मी मैं महसूस करता हूँ कि उनकी स्नेह में दृष्टि किसके ऊपर है? मेरे ऊपर है. एज आई लिस्ट. एज मतलब जैसा कि, आई मतलब मैं, लिस्ट मतलब सुनता हूँ, टू दिस रिफ्रेन. रिफ्रेन मतलब होता है वर्षा की ध्वनि. क्या होता है बेटा? जैसे ही मैं इस वर्षा की ध्वनि को सुनता हूँ तो मुझे कौन याद आ जाता है बेटा? मुझे क्या महसूस होता है कि उनकी जो स्नेह में दृष्टि है वो किसके ऊपर पड़ रही है? मेरे ऊपर पड़ रही है. अब वो वर्षा की ध्वनि कहाँ बजती है? विच इज़ प्लेड, जो बज रही है, अपॉन द सिंगल्स. सिंगल्स मतलब कहता है छत पर लकड़ी की जो टाइलें हैं उनके ऊपर जो बज रही है. क्या बज रही है? बाय द पैटर ऑफ द रेन. वर्षा की बूंदों की टप टप की आवाज़. पैटर मतलब क्या होता है यहाँ पे? टप टप की आवाज़. वर्षा की बूंदों की जो टप टप की आवाज़ छत की टाइलों के ऊपर बज रही है, उस वर्षा की ध्वनि को सुनकर उसे क्या महसूस होता है कि उसकी माता की स्नेह में दृष्टि उसके ऊपर पड़ रही है. ठीक है बेटा. एक बार पूरे को फटाफट से देख लेते हैं. नाउ इन मेमोरी, अब मेरी यादों में, कम्स माई मदर मेरी माता आती है. एज शी यूज्ड इन ईयर एगो, जैसा वह अतीत में आया करती थी, वर्षों पहले आया करती थी. टू रिगार्ड द डार्लिंग ड्रीमर. ठीक है ना. उस व्यक्ति को क्षण भर के लिए देखने के लिए, ठीक है ना, उस प्रिय स्वप्न दृष्ट में. किस में आती थी बेटा? ठीक है ना. वह उसके प्रिय स्वप्न दृष्ट में जैसे पूर्व में वह आया करती थी. एरे शी लेफ्ट देम टिल द डॉन. और वो, एरे मतलब पहले, शी लेफ्ट देम वह छोड़ देता था, टिल द डॉन उषा काल तक स्वयं को स्वप्नों में छोड़ दिया करती थी. ओ आई फील मैं महसूस करता हूँ, हर फॉन्ड लुक ऑन मी उनकी प्रिय दृष्टि को मैं अपने ऊपर पड़ते हुए महसूस करता हूँ. एज आई लिस्ट जब मैं सुनता हूँ, टू दिस रिफ्रेन इस वर्षा की ध्वनि को, विच इज़ प्लेड जो बज रही है, अपॉन द सिंगल्स छत की टाइलों पर बज रही है, उस ध्वनि को सुनकर मैं महसूस करता हूँ कि माता की प्रिय दृष्टि मुझ पर पड़ रही है. ठीक है. एक बार थोड़ा सा बेटा इसका इंग्लिश में और देख लेते हैं ना. द पोएट सेज डैट व्हेन ही लिसन टू द कंटिन्यूस साउंड ऑफ द पैटर. कवि ये कहता है कि जब वो लगातार इस पैटर मतलब टप टप की आवाज़ को लगातार सुनता है. किसकी टप टप की आवाज़ को लगातार सुनता है? ऑफ द रेन. इस वर्षा की टप टप की आवाज़ को लगातार सुनता है. कहाँ पर? अपॉन द सिंगल्स ऑफ द रूफ. रूफ मतलब होता है छत. छत की सिंगल. सिंगल मतलब क्या होता है बेटा? टाइलों पर. छत की टाइलों पर जब इसको लगातार
सुनता है, हिज मदर कम इन हिज मेमोरी, तो उसकी माता उसकी यादों में आ जाती है। शी कम्स टू हिज मेमोरी जस्ट द वे शी वुड कम इन हिज ड्रीम इन द पास्ट। शी कम्स इन द मेमोरी, वह उसकी यादों में इस प्रकार से आती है, जस्ट द वे, उसी तरीके से आती है, शी वुड कम इन हिज ड्रीम, जैसा कि वो कब आती थी बेटा, उसके प्रिय सपनों में पहले आया करती थी, उसी प्रकार से उसकी माता आज भी उसकी यादों में आती है। ठीक है, आगे देखो, देन शी वुड स्टे इन हिज ड्रीम द होल नाइट, फिर वो क्या करता है बेटा, पहले की तरह शी लेफ्ट देम टिल द डॉन, वह उषा काल मतलब प्रातः सुबह तक अपने आप को इन स्वप्नों में छोड़ देता है, यानी कि वो अपने आप को इन स्वप्नों में पूरी रात क्या करता है, छोड़ देता है माता के साथ। आइए, ओ आई फील हर फॉन्ड लुक ऑन मी, इसका देखते हैं एक बार। देखो बेटा, ही सेज डैट ही स्टिल फील, वह अभी भी क्या कर रहा है बेटा, महसूस कर रहा है, क्या करते हुए उसको, शी इज़ लुकिंग एट हिम, कि वह उसकी तरफ देख रही है, विद ग्रेट अफेक्शन, बहुत सारे स्नेह के साथ उसके ऊपर देख रही है। ठीक है, बहुत ही अच्छा पैराग्राफ था, माता का एक प्रेम दिखाया है कि माता उसकी स्मृतियों में किस प्रकार आती है, जैसे कि वो पहले आया करती थी। ठीक है बेटा, क्योंकि माता के जो कार्य होते हैं वो हमें सदैव याद आते हैं, क्योंकि एक माता एक ऐसी होती है जो बच्चों से बहुत अधिक स्नेह करती है। ओके डियर, अब अपन इसके क्वेश्चन आंसर देखेंगे। आपको आशा करता हूँ ये समझ में आ गया होगा, नहीं आया हो तो आप मैसेज कर दीजिएगा, हम इसको पुनः आपको एक बार बता दें। ठीक है बेटा, आइए